बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट एयर डिफेंस सीआई या लुगस्ट यानी एफएससी बेस पर जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस, तकरीबन 50 से अबव क्वेश्चन डिस्कस होंगे, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वीडियो से आप लोगों की जो फिजिक्स की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी होने लगी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स upon, तो इसका राइट आंसर बनता है द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो आप लोगों का कंप्यूटराइज टेस्ट में आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, तो आप लोगों को ऑप्शन होगा, ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा उसको आपने टिक करना होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को जवाब यानी आंसर ही बताया जाएगा, तो आप लोगों ने साथ याद भी कर जाना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन तकरीबन 50 से अबव क्वेश्चन, लेकिन सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन, एक ऐसा भी क्वेश्चन जिसको छोड़ा जाए या स्किप किया जाए। और दूसरे नंबर पर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह पहले एफएससी प्री मेडिकल या आईसीएसई या एफएससी मतलब है कि 60 या 65% के साथ की हुई, तो आप लोगों को पहले भी थोड़ा बहुत फिजिक्स का नॉलेज होगा, तो इसलिए आप लोगों ने साथ याद करते जाना है, तो एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स upon, तो इसका राइट आंसर बनता है द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एज अ मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये भी मतलब आपने याद रखना है, इनमें से किस तरह भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज विद, तो इसका राइट आंसर बनता है एज द एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीज। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज विद एज द एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर बनता है मास ऑफ सैटेलाइट। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ मोमेंटम, तो इसका राइट आंसर बनता है P इक्वल एम वी। फार्मूला ऑफ मोमेंटम P इक्वल एम वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स फार्मूला, इसका राइट आंसर बनता है P इक्वल एफ टी। इम्पल्स फार्मूला P इक्वल एफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो के ई किसके इक्वल है? इसका राइट आंसर है 1/2 mv2। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल 1/2 mv2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर है, इसमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। एनर्जी स्टोरिंग भी हो सकता है, पावर कंडीशनिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टरिंग हो सकता है, रिमोट सेंसिंग एंड सिग्नल कपल डीकपलिंग, कोई भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का यूज़ क्या है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन होगा, आप उसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ, इसका राइट आंसर बनता है द होल्स। पी टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ द होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर मेजॉरिटी चार्ज कैरीज और इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ कैरीज और इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो डिमेंशन है वो है L-1। वेलोसिटी की डिमेंशन है L-1, और जो वेलोसिटी का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो साथ आप लोगों ने एक्सेलरेशन का भी याद रखना है डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो है L-2, और इसका जो यूनिट है एक्सेलरेशन का वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डेंसिटी का जो वेलोसिटी है, डायमेंशन है डेंसिटी की, तो वो है ml-3, और इसका जो यूनिट है डेंसिटी का वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये तीनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑन द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो इट्स रोटेशनल इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स, तो एंगुलर मोमेंटम जो डिपेंड्स करता है ऑन द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो इट्स रोटेशनल इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड, kg - m2/सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फार्मूला E = W/Q। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फार्मूला, तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो इसका राइट आंसर है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये मतलब है कि फर्स्ट लॉ है, तो थर्मोडायनामिक्स तीनों लॉ आपने याद रखने हैं कि फर्स्ट लॉ अगर पूछा जाए तो एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अगर सेकंड लॉ पूछा जाए तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। अगर थर्ड लॉ पूछा जाए तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अ परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन हैज़ 0 एंट्रोपी। अगर थर्ड लॉ पूछा जाए तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अ परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन हैज़ 0 एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट,
तो स्पीड ऑफ लाइट अगर किलोमीटर में पूछ जाए, किलोमीटर ओवर सेकंड में, तो 3 लाख, यानी मतलब 3 लाख किलोमीटर ओवर सेकंड में। अगर माइल्स में पूछ जाए तो 1,86,000 माइल्स ओवर सेकंड। अगर आवर में पूछ जाए तो 671 मिलियन माइल्स पर आवर। तो आपने तीनों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर्स की 3 टाइप हैं, कौन कौन सी? स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स के कितनी है? 3, स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसमें कोई किसी तरह भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क डिमेंशन। तो टॉर्क डिमेंशन है M1 L2 T-2। टॉर्क डिमेंशन M1 L2 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल क्रिस्टल मेड फ्रॉम अ पुअर सेमीकंडक्टर थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस। तो उसका राइट आंसर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अ सिंगल क्रिस्टल मेड फ्रॉम अ पुअर सेमीकंडक्टर थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल्स ऑफ मेड ऑफ, राइट आंसर सिलिकॉन। सोलर सेल्स ऑफ मेड सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेडल लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फ्रेडल लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेनरी is equal to, राइट आंसर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड पर एम्पियर सेकंड। 1 हेनरी is equal to kg m2 s -2 and a -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टेंस इज मेजर बाय, राइट आंसर हेनरी h। इंडक्टेंस इज मेजर बाय हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, तो इसका राइट आंसर है XL = 2πfL। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड। तो इसका राइट आंसर है K = IV। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड K = IV। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डायमेंशन है M1 L-1 L T-2। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस M1 L-1 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सॉल्ट मर्करी इज। तो इसका राइट आंसर 4.2 K। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मर्करी इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है -269.2 ग्रेड सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैव सेम डायमेंशन। तो इसका राइट आंसर है वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी। विच हैव सेम डायमेंशन, वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SHM। तो इसका राइट आंसर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट अलोंग अ स्टेडिंग वेव वेयर द वेव हैज मिनिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है नोड। अ पॉइंट अलोंग अ स्टेडिंग वेव वेयर द वेव हैज मिनिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। तो इसका राइट आंसर एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर फार्मूला P = F/A। प्रेशर फार्मूला P = F/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, X = A + B विच गेट। तो इसका राइट आंसर है OR गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर है 1 जूल ओवर कॉलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल एंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव टाइप इन SHM। तो इसका राइट आंसर साइन एयर कोसाइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस एंड हैव नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये आपने याद कर लेनी है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इसका राइट आंसर है वोल्ट मीटर VM। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर्स VM। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है इन्वर्टर सर्किट। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर्स आर कंडक्टेड इन। तो इसका राइट आंसर है पैरेलल। वोल्ट मीटर्स आर कंडक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग मॉडल्स फार्मूला। तो ये आपने E = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग मॉडल्स फार्मूला तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर है द ग्रेविटेशनल इंटरसेक्शन बिटवीन अर्थ, द सन एंड मून। टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इंटरसेक्शन बिटवीन अर्थ, द सन एंड द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, atoms with the same number of protons but different numbers of neutrons are called, described isotopes. Atoms with the same numbers of protons but different number of neutrons are called isotopes. Next question, longitudinal waves do not exhibit, described answer the phenomenon polarization. Longitudinal waves do not exhibit, described answer the phenomenon polarization.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन, तो इसका राइट आंसर है वाट्स एंड किलोवाट्स। इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन वाट्स एंड किलोवाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ फ्यूज इन प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, इसका राइट आंसर ओवरहीटिंग। आ फ्यूज इन प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, राइट आंसर ओवरहीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज, तो इसका राइट आंसर J/m3। द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज, आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन अप इनटू मल्टीपल पार्ट्स, तो इसका एंट्रोपी इंक्रीज। व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन अप इनटू मल्टीपल पार्ट्स, इसका राइट आंसर एंट्रोपी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इफ लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इफ लेंथ। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।